बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय सहित सांसद गोपाल जी ठाकुर एवं अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरि सहनी ऑफ नगर भाजपा विधायक संजय सरावगी ने होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल दरभंगा गंगवाड़ा स्थित का उद्घाटन किया। वही उद्घाटन सभा में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री का कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने मिथिलांचल की रीति रिवाज पाग चादर और माला पहनाकर स्वागत किया। वही इस उद्घाटन के अवसर पर मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार के ओरल कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए वरदान साबित होगा होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल। बताया जाता है बिहार की सरकार ने सदर अस्पताल के लिए बनाए 100 बेडों के भवन को डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल को हैंड ओवर कर दिया है। यह अस्पताल आज से काम करना शुरू कर दिया है। इस अस्पताल में अभी प्रथम चरण में मुंह, सिर और गर्दन के कैंसर पीड़ित मरीजों का इलाज से लेकर कीमोथेरेपी और फिजियोथेरेपी तक किया जाएगा। अब कैंसर के मरीजों को महंगे इलाज के बड़े शहर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वही संबोधित करते हुए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, बिहार में कैंसर रोग एक गंभीर बीमारी के रूप में फैल रहा है। इस संस्था को पूरे बिहार के लोगों को ध्यान में रखते हुए ओरल कैंसर पीड़ितों के होमी भाभा कैंसर अस्पताल के माध्यम से डेडिकेटेड किया है। इसको पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में इस अस्पताल को और विकसित करने वाले हैं। इस अस्पताल के निर्माण पर 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आ रही है। वही इसके चालू हो जाने मिथिलांचल, कोसी और सीमांचल के कैंसर पीड़ित लोगों को इलाज में काफी सुविधा मिलेगी। पूर्ण बिहार में कैंसर एक गंभीर बीमारी के रूप में है और इस गंभीर बीमारी का इलाज कराने के लिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नए नए अस्पतालों का निर्माण कर रहे हैं, अस्पतालों के अंदर व्यवस्थाओं का विस्तार कर रहे हैं, आधुनिक उपकरण के माध्यम से कैंसर के मरीजों का इलाज हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। आज इसी क्रम में दरभंगा का सदर अस्पताल को हम सब लोगों ने होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट के माध्यम से कैंसर की मरीजों के लिए डेडिकेटेड किया है और पूरे बिहार की दृष्टि से इस संस्थान को ओरल कैंसर के ट्रीटमेंट सेंटर के रूप में हम सब लोग आगे भविष्य में इसको विकसित करने वाले हैं, ताकि मुंह और गले का जो कैंसर होता है इस कैंसर का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और इससे जुड़े हुए हमारे चिकित्सक उपकरण यहाँ पे भविष्य में होंगे और हम इस अस्पताल के माध्यम से जो ओरल कैंसर के मरीज होंगे उनका हम ट्रीटमेंट कराएंगे। लगभग 70 करोड़ की कुल लागत इस अस्पताल पे आ रही है और इसके बन जाने से मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र के जो हमारे लोग हैं उनको कैंसर की बीमारी के इलाज में बहुत सुविधा होगी। दरभंगा के गणमान्य अतिथिगण बड़ी संख्या में यहाँ आए हुए पूरे दरभंगा शहर से, आसपास के इलाके से और इस पूरे गांव से उपस्थित सभी नागरिक बंधुओं, मैं अपनी ओर से आप लोगों का नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। आज बड़ा दिन है मिथिला के लिए, दरभंगा के लिए और विशेषकर कैंसर रोगियों के लिए कि माननीय मंत्री जी ने आज इतना बड़ा डेडिकेटेड कैंसर अस्पताल और इस कैंसर अस्पताल को चलाएंगे होमी भाभा कैंसर अस्पताल और टाटा मेमोरियल, जो विश्व स्तर की कैंसर के उपचार में जिनको विशेषज्ञता है, वो आज से इस अस्पताल को अधिग्रहण करके आज से यह प्रारंभ करने वाले हैं। और इसके लिए माननीय मंत्री जी बता रहे थे, डॉक्टर जाट साहब, मुझे याद है 2012 जब गौशाला में मैं आदरणीय पवन सुरेखा जी इनके कमेटी के पास गया था प्रस्ताव लेकर, उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकृति दी और माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह किया, उन्होंने भी सहर्ष स्वीकृति दी 2012 के अंतिम समय में कि नहीं, यहाँ पे एक बड़ा अस्पताल जो है बनेगा। 2013 में संजोग से एनडीए की सरकार चली गई
और एनडीए की सरकार जाते ही यह जो प्रपोजल था उसको रद्द कर दिया गया, ठंडे बस्ते में नहीं डाला गया, उस प्रपोजल को रद्द कर दिया गया। अब 2017 में जब माननीय मंत्री जी फिर से स्वास्थ्य मंत्री बने और मैंने जब उनसे जाके मिला तो उन्होंने कहा अरे 3-4 साल में नहीं हुआ। हमें नहीं सर, अस्पताल में भी पॉलिटिक्स घुस गया जिसके कारण वो अस्पताल रद्द हो गया। माननीय मंत्री जी ने इसको मिशन मोड में लिया और आज यह इतना बड़ा अस्पताल बनकर आज चालू हो रहा है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का समस्त मिथिला की ओर से, दरभंगा की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज ही माननीय मंत्री जी ने टीकाकरण का भी जो है शुभारंभ किया है। यह टीकाकरण 8 बरस से लेकर 14 बरस तक के बच्चियों को पड़ेगा। और रविकांत जी, डॉक्टर रविकांत जी बता रहे थे कि 4 तरह का कैंसर उनको कभी नहीं होगा और यहाँ ये निःशुल्क होगा। पूरे देश में बिहार में ही केवल यह निःशुल्क टीकाकरण प्रारंभ किया है। माननीय मंत्री जी मिथिला के लिए, दरभंगा के लिए और पूरे बिहार के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं वह अविस्मरणीय है। आज कैंसर अस्पताल जो होमी बाबा द्वारा उसका एक दूसरा ब्रांच है, उसका ही उद्घाटन किया जा रहा है। हर तरीके के कैंसर का इलाज किया जाता है। आँख, कान, मुंह, नाक, फीमेल्स के जो भी तरीके के कैंसर होते हैं, हर तरीके के कैंसर, हड्डी का कैंसर और जितना भी कैंसर होता है। फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी भी यहाँ पर दी जाती है कैंसर के इलाज के बाद। यहाँ पर 200 बेड के लिए खोला गया है। यहाँ पर डे केयर की फैसिलिटी है सबसे पहले जो सरकार द्वारा SHS द्वारा दी गई है, जहाँ पर फ्री कीमो की दवाइयाँ दी जाती हैं। जो भी कैंसर के पेशेंट्स हैं उनका सर्जरी होने से पहले या सर्जरी होने के बाद भी जो कीमो का ड्रग चलता है वो सरकार द्वारा फ्री यहाँ पर इस डे केयर में चढ़ाई जाती है। उसके अलावा यहाँ पर OPD चलता है हर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद उन लोगों का जो केयर है वो कैसे किया जाएगा उस चीज़ का कंसल्टेशन दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पैथोलॉजी लैब है, यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री लैब है, यहाँ पर जांच घर है, यहाँ पर HPV वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। उसके अलावा हम लोगों का खुद का यहाँ फार्मेसी है। यहाँ पर मैं एक MBBS मेडिकल ऑफिसर हूँ। हमारे अंदर 2 DTOs हैं, डॉक्टर 2 DTO डॉक्टर्स हैं जो डेंटल, मुंह, कान, नाक, आँख के लिए रखे गए हैं। उनके अलावा हम लोगों के सीनियर्स हैं जो हर विभाग जो मैंने अभी आपको बताया उनके लिए निर्धारित है। फिलहाल यहाँ पर कुछ 3 डॉक्टर्स हैं जो फिलहाल शुरुआत में अभी इसको शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे यहाँ पर पेशेंट आने शुरू हो जाएंगे वैसे वैसे हमारे डॉक्टर्स यहाँ बैठने शुरू हो जाएंगे। हमारे टाटा से भी डॉक्टर आए हुए? टाटा से ही सभी डॉक्टर, हम सब टाटा से ही आए हुए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा डॉक्टर आरती झा है, मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ।